और समस्त शिव परिवार, शिव परमात्मा रोज हमें रिमाइंड कराते हैं कि बच्चे, तुम आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो, परम धाम से आए हो। यहाँ खेल चल रहा है, अब घर वापस जाना है और फिर लौट के सुख धाम आना है। तो ये मनन चिंतन ज्ञान का ना सिर्फ चलता रहे, बल्कि इसी सीड से, इसी बीज रूप से हमारी सोच, बोल और कर्म भी निकले। तो बाबा ने कहा, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। बाबा जो हमारे लिए बहिष्ट हथेली पर लेकर आया है। बाबा ने मुरली में कहा, एक दो दिन पहले की बाप की याद ठहरती नहीं, क्योंकि वो साकार में दिखता नहीं है। तो बाबा जो बहिष्ट हथेली पर लेकर आया है हमारे लिए, वो गिफ्ट जो वो हमें दे रहा है, वो तो साकार गिफ्ट है ना। आज भी बाबा ने जो प्राप्तियां हमें कराई हैं, ब्रह्मा तन के द्वारा हमें अडॉप्ट करने के बाद, वो प्राप्तियां भी तो साकार में दिख रही है ना। बाबा का आना, बाबा का मुरली चलाना, हम साकार में मुरली सुन रहे हैं। बाबा ने फिर कहा कि मुझे साकार में अनुभव करो। परसों की मुरली में वो साकार में ही तो हमारे सामने सब कुछ हमको दिखा रहा है। वर्षा क्या है? स्वर्ग हमारा वर्षा है। इस वर्षे में क्या है? सुख है, शांति है, सभी गुण हैं, शक्तियां हैं, उनकी इमर्ज रूप में प्रत्यक्षता है। तो है तो सब कुछ साकार में। तो हम कैसे कहें कि हमें बाबा साकार में नहीं है इसलिए याद नहीं रहता? बाबा साकार में हमसे मिलने के लिए आया है। हालांकि वो निराकार है, लेकिन ब्रह्मा बाबा के थ्रू, दादी के थ्रू हम उसको महसूस कर पाते हैं, हम उसको साकार में सुन पाते हैं। जब जब हमें उसकी जरूरत होती है, तब तब वो साथ निभाता है, सामने आता है। तो कैसे कहें कि वो नहीं है? वो दिखता नहीं है, बस वो एक ही तो दिखता है। यही बाबा भी चाहता है कि बस मैं एक ही दिखूं, बाकी और कुछ भी ना दिखे। ये जो आत्माएं हमारे आसपास हैं, जिनके साथ हमारा एक्ट चल रहा है, वो परमात्मा के ही रचे हुए हैं। परमात्मा की कृपा से ही हमें मिले हुए हैं। कितना सुख, कितना चैन हमें परिवार में मिलता है, घर में मिलता है, फैमिली मेंबर्स के साथ संबंध संपर्क रखना या होना, ये भी तो एक गिफ्ट है ना। हम अकेले हों, बिल्कुल साथ में कोई भी ना हो, फिर तरसेंगे, कहेंगे कि क्यों हम लड़ते थे, क्यों हम कंप्लेन करते थे। तो सब कुछ हमें साकार में बाबा ने दिया है, और अब हम एक एक चीज को, एक एक मनुष्य आत्मा को इस रूप में देखते हैं
कि वो मुझे कंपनी देने के लिए आए हुए हैं, बाबा के द्वारा भेजे हुए फरिश्ते हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे नेचुरली बहुत अच्छा लग रहा है। वो परमात्मा के रूप ही मुझे दिख रहे हैं, और अगर अच्छा नहीं कर रहे हैं तो वो मुझे परमात्मा के रूप में टिकाने के लिए हेल्प ही तो कर रहे हैं। परिस्थितियां भी किस लिए आ रही हैं? ताकि हम बिल्कुल फ्री होकर जिएं, अटैचमेंट ना हो, दुख का नामो निशान ना हो, हम नष्टो मोहा हों। नष्टो मोहा होने के लिए ये सारी टीम हमारे लिए तैयार की गई है। ये पूरी यूनिवर्स, ये प्रकृति हमें हमारे सुख तक पहुंचाने के लिए या हमें हमारे सच तक पहुंचाने के लिए कार्यरत है। हर बात में कल्याण है, हर बात में, हर चीज में हमारे अपने स्वभाव संस्कार का उल्टा हो जाना वो भी कल्याणकारी है। क्योंकि तभी तो समझ में आती है कि कुछ तो गलत हो रहा है, यहाँ कुछ कमी है। हम जो चाहते हैं वो प्राप्ति हमें क्यों नहीं हो रही है, तो फिर हम उस उल्टे संस्कारों से सुलटे संस्कारों में लौट पाते हैं। कौन सी चीज है जो कल्याणकारी नहीं है? भगवान ने हमें बताया है कि सब अच्छा है, तो हमारे अंदर जो चीजें हमें नापसंद लगती हैं उन्हें स्वीकार करने की शक्ति आती है। हम ये जान पाते हैं कि इसी में हमारी और सर्व की भलाई है। प्राप्ति है, उन्मुक्त अवस्था है। बाबा कहते हैं नष्टो मोहा बनो। इसलिए क्या हमको नष्टो मोहा बनना है? हाँ, इसलिए बनना है क्योंकि भगवान वाच्य है। लेकिन हमारे दिल की चाहना क्या है? हमको भी तो अटैचमेंट, दुख, तकलीफ, बंधन अच्छे नहीं लगते ना। तो हमारे ही मन की आश पूर्ण करने के लिए भगवान हमारे लिए स्वर्ग का वर्षा, स्वर्ग हथेली पर लेकर आते हैं। और वर्षा क्या है? वो ही है जो हमारी अपनी दिली ख्वाहिश है। और वो क्या है? सुख, चैन, मन की शांति की आज बात हुई मुरली में। तो शांति, आनंद, वो बेपरवाह जिंदगी, वो राज ऋषि की जिंदगी, यही तो हम चाहते हैं। वही तो बाबा हमें दे रहा है। हम नहीं जानते थे कि हम क्या चाहते हैं, वो जानता था, उसे पता था। इसलिए बाबा बोलता है कि साधनों पर डिपेंड मत हो, देहधारियों पर डिपेंड मत हो, मेरे ऊपर डिपेंड हो। और जब हम बाबा के ऊपर डिपेंड होते हैं तो बाबा फिर हमें इंडिपेंडेंट बना देता है। सर्व से हमारी जो रगें जुड़ी हुई हैं, सर्व के साथ जो हमारे बंधन हैं, तारें उलझी हुई हैं, धागे सूत उलझे हुए हैं, उनको बाबा सुलझाता है। और जब हम नॉन डिपेंडेंट हो जाते हैं, एक के ऊपर डिपेंडेंसी से, रिलायंस से, तब बाबा चला जाता है, हमें पूरा तैयार कर लेता है, हमें आप समान बना देता है।
फिर बाबा बोलता है तुम मेरे जैसे हो गए हो, तुम्हें मेरी भी जरूरत नहीं है। तो हम देख सक रहे हैं कि का सारा खेल किस लिए है? हमें हमारे पांव पे खड़ा करने के लिए। आत्मा को ये सुझाने के लिए कि तुम सदा थी, सदा हो और सदा रहोगी। ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है कल्याण ही के लिए हो रहा है। बल हमें दिखे कि कैसी लाचारी की सिचुएशन है, अब क्या होगा, कैसे होगा। ऐसी ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं, लेकिन हम सिर्फ इस एक बात को देखें कि जो हो रहा है सर्व के कल्याण के लिए ही हो रहा है, भले वो कितना भी दर्दनाक सीन क्यों ना हो, दुख की बात क्यों ना ड्रामा में दिख रही हो। बाबा चाहता है कि हम अपने सुख के आसन को ना छोड़ें, हम अपने वर्षे को याद करते रहें। और मेरा वर्षा है ही सुख, मेरा वर्षा है ही शांति, मेरा वर्षा है ही स्वीकृति, संतुष्टि, आनंद। और जब तक मैं वहां नहीं पहुंचती, ये परिस्थितियां मुझे वहां पहुंचाने के लिए हेल्प करती ही रहती हैं। जिस दिन हम वहां पहुंच जाते हैं, अपने सच को इस तरह से गले लगा लेते हैं कि अब हमें और कोई भी बात हिला नहीं सकती, उस दिन ये परिस्थितियां आनी बंद हो जाती हैं। क्योंकि उनके आने का कारण ही है हमें हमारे स्व में टिकाने का, हमें निर्विकारी बनाने का। हमसे वो 5 विकारों का दान चाहती हैं ताकि हमारे ऊपर लगा हुआ ग्रहण छूट जाए। तो उसको सही रेफरेंस से समझना और जिंदगी को प्यार करना। कम से कम हम शरीर में हैं, हमें सुख दुख की भासना होती है, परमात्मा हमारे साथ है। हम बीज रूप चैतन्य बीज होते हुए भी जड़ मूर्त नहीं है। ये बॉडी मिली है, इसकी वजह से हम मोबाइल हैं। ये है तो हम दुख और सुख को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम जानते हैं ये सब कुछ ड्रामा में हो रहा है। आत्माएं आती हैं, चली जाती हैं। हम भी शरीरों में आए हैं, चले जाएंगे। कौन है जो परमानेंटली इस शरीर में रुक पाया है? कोई जल्दी जाता है, कोई देर से आता है, जाता है। ड्रामा अनुसार सब कुछ हो रहा है। जो आत्माएं शरीर छोड़कर भी जा रही हैं हादसों में या जिस भी तरह से, उसमें उन आत्माओं का कल्याण ही छिपा हुआ है। क्योंकि उन्होंने बहुत सारे विकर्म अब चुकतू कर दिए, बहुत सारा बोझा उनके ऊपर से उतर गया कर्म भोग के द्वारा। और अब आगे की उनकी जो लाइफ होगी वो बहुत हल्की होगी, बहुत सुंदर होगी। तो उन्हीं के कल्याण के लिए हमें उन आत्माओं को
मन से पकड़ कर नहीं रखना है। किसी भी बात को, किसी भी चीज को पकड़ कर रखना यानी श्रीमत की अवज्ञा करना, यानी ड्रामा में इंटरफियर करना, यानी मैं मेरा का डंका बजाना, यानी अहंकार सहित रहना। बाबा क्या सिखा रहा है हमको? देही अभिमानी बनना सिखा रहा है। देही अभिमानी यानी मैं आत्माओं को ही देखती हूँ, आत्माओं के कल्याण को ही देखती हूँ। आत्मा ही देखती है तो सब कुछ बहुत सुंदर नजर आता है। किसको कौन कौन सा लेसन सीख कर, कौन कौन सी सिचुएशंस से गुजर कर निखर कर बाहर आना है। अग्नि में तप कर सोने की तरह बन जाना है, वो बाबा जानता है, ड्रामा जानता है। हम शुभ भावना, शुभकामना रखते हैं सबके प्रति, आत्माओं को एनरिच करते हैं, आत्मा को आत्मा देखकर आत्माओं की शक्ति को बढ़ाते हैं। ये हमारा काम है। ये सब मन मनाभव के अंतर्गत आता है कि हम बाप समान नजर से देख पा रहे हैं, यानी बाप ही के साथ हैं। बाबा को भूले नहीं हैं, सच को भूले नहीं हैं। अब हमारे बोल, सोच और कर्म एक समान है। एक तरफ हम ज्ञान उठाते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, रोज अपने आप को पक्का कराते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। फिर प्रभाव में आ जाते हैं माना, जो पढ़ा और जो एक्ट में आया, जो सोचा, जो बोला और किया, नॉन अलाइंड है। तो एक अलाइनमेंट, एक सच, एक बाबा, एक सुख, एक शांति, एक प्यार, एक आनंद, ये है जो बाबा ने आज वरदान दिया। उसको चरितार्थ करना, बाबा को याद करना, वर्षे को याद करना, सोचना, कहना, करना, इन तीनों में समान बनना, बाप समान संपन्न बनना। जैसे बाबा ने कहा कि सबकी इच्छा भी यही है, सभी तो सुख शांति ही चाहते हैं, सभी तो दुख के बादलों से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि छोटी छोटी अनेक प्रकार की इच्छाएं इस एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देती है। तो छोटी छोटी इच्छाएं क्या है? हमने पकड़ के रखा हुआ है ना, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। भले ही हम ये देख रहे हैं कि सो एंड सो को दुख नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये भी इच्छा है। हम उनको सुख में देखें, हम उनके सच को देखें, तब हमारी कथनी, करनी और रहनी एक समान होगी। तब हम सही मायने में कह सकेंगे कि हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं। बाबा रोज रोज रिमाइंड कराते हैं, ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, ये रूहानी यूनिवर्सिटी है। तो रूहानी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चे रूहानियत से हट जाएं तो फिर समानता कहाँ है, अलाइनमेंट कहाँ है, सच्चाई, सफाई कहाँ है? इसलिए हम आत्माओं को सब कुछ दिल से पसंद है, सब कुछ माना, सब कुछ एज इट इज। कहीं पर भी मैं इच्छा रूपी रावण के
झंडे को नहीं गाड़ती हूँ कि ये ऐसे होना चाहिए। बाबा कहते हैं आप अपनी ड्यूटी बराबर निभाओ, आप देते जाओ। देना क्या देना है? सुख की दृष्टि देना है, सच की दृष्टि देना है। कर्म में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सब पूरी करनी है, निभानी है, तोड़ निभाना है। प्यार से एक एक आत्मा को उनके सच में देखना है। और जब हम ये करते हैं तो हम श्रीमत पर चलते हैं सही मायने में, वरना हम जानते भी नहीं रावण कैसे हमें ये इच्छाएं करने पर मजबूर कर देता है और हमें पता भी नहीं लगने देता कि ये भी इच्छा है। सर्व का कल्याण हो उसके लिए ये विनाशकारी बातों का होना जरूरी है। ड्रामा का क्लाइमैक्स पर आना जरूरी है, तभी तो दी एंड होगा। दी एंड पुरानी दुनिया का, दुख धाम का, अभी इसी जन्म में। ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये हमारी इच्छाएं हैं। तो जब हम इनकी बलि चढ़ा देते हैं, इनको ड्रॉप कर देते हैं, तो बाबा ने आज बहुत सुंदर बात कही है स्लोगन में कि अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी करनी और रहनी को समान बनाओ। बाबा आप ये कहते हो, हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छा, यस हम ऐसे ही करेंगे, हमको ऐसे ही करना है, हम ऐसे ही हैं, हम कहते हैं। लेकिन फिर हम इच्छा रूपी कांटे गाड़ते ही रहते हैं और वो कांटे हम ही को सबसे ज्यादा चुभते हैं और हमें अव्यक्त स्थिति का अनुभव नहीं करने देते। बट प्रैक्टिकल स्लोगन है आज का कि जब हमारी कथनी करनी रहनी एक समान होती है तो हम अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हैं, कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते हैं। अब कोई कांटा चुभता ही नहीं, अब हम कहते ही नहीं ये मेरा मेरा ओपिनियन है, माय पॉइंट ऑफ व्यू, माय व्यू, माय ओपिनियन, माय विश। विश मात्रम अविद्या। दोनों तरफ से ये काम कर रहा है, हिंदी का विश भी और इंग्लिश का विश भी। विश मात्रम अविद्या। और किस बात की विद्या? सुख की विद्या, शांति की विद्या, वर्षे की विद्या, आनंद की विद्या, सतयुग की विद्या, स्वर्ग की विद्या, आनंद लोक की विद्या, सब अच्छा है की विद्या। मैं बहुत खुश हूँ की विद्या, संतुष्टि की विद्या। और जब हम यहाँ रहते हैं तो वो दुख, वो तकलीफ जो देखकर अगर हम हिल रहे हैं तो वो दुख और तकलीफ जो अंदर भी है और बाहर भी है उसका भी नाश हो जाता है। जितना हमारी सुख की परसेंटेज बढ़ती है और संसार के दुख की परसेंटेज से ऊंची हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, 1% भी ज्यादा हो जाती है, तो दुख खत्म हो जाता है, दुख का विनाश हो जाता है। तो हमें इतना बाबा के साथ रहना है और अपने वर्षे के साथ रहना है, सुख के वर्षे के साथ। बातों को हम ठीक करना चाहते हैं, हमारी ये शुभ भावना कामना अच्छी है, लेकिन हम
बातों के प्रभाव में आकर क्या कभी भी किसी को प्रभाव मुक्त कर सकेंगे? खुद को कर सकेंगे? तो राइट की हाथ में रखनी है जो बाबा ने हमें दी हुई है। बाबा साथ है, कदम कदम पर हमें राय देता है, सच की राह दिखाता है, सर्च लाइट दिखाता है। तो उसका हाथ नहीं छोड़ें और अपने सच का हाथ नहीं छोड़ें। तो इसमें मन, मनाभ, बाबा, वर्षा, सतयुग, गिफ्ट, आनंद सब आ जाता है। सब अच्छा है। अभी इस एक घड़ी के लिए हम अनुभव करें जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, स्थितियां, परिस्थितियां जो भी चल रही हैं, अपने साथ, दूसरों के साथ, इमीडिएट फैमिली के साथ, मेंबर्स के साथ, मैं उसे दिल से एज इट इज स्वीकार करती हूँ। अच्छा हो रहा है बाबा, यही तो आप मुझे सिखा रहे हो। और मैं कह भी रही हूँ कि बाबा जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं उसके साथ रिलेट कर पाती हूँ। तो बाबा यही तो कह रहा है कि संतुष्ट मणि हो तुम। तो संतुष्ट मणि बनना है, संतुष्ट मणि बन जाओ। क्यों? क्योंकि तुम हो संतुष्ट मणि। जब तक तुम उस संतुष्टि की चरम सीमा को नहीं पालोगे, उस शिखर को टच नहीं कर लोगे, तुम्हें चैन नहीं मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग का वर्षा पूरा पूरा नहीं मिलेगा। तो अभी अभी हम अनुभव करें कि जो जैसा है, हर बात जैसी है वैसी ही मुझे स्वीकार है। इस तरह से स्वीकार है कि वो बातें मैंने खुद क्रिएट की हुई हैं, वो मेरी अपनी रचना है, मैंने ही रची है, इसलिए मुझे स्वीकार है। 100% एज इट इज स्वीकार है। इस तरह से स्वीकार है कि वो स्वीकार करने की चरम सीमा क्या है वो हम देख रहे हैं अभी। इस तरह से स्वीकार है कि ये बातें जैसी हैं सदा के लिए वैसी रहें तो भी मुझे स्वीकार है। ये है स्वीकार करना। सदा के लिए ऐसी रहें, ना बदलें, कभी भी ना बदलें तो भी मुझे अभी अभी स्वीकार है। ये है मेरा मेरे सच के साथ सच्चा सच्चा मिलन, बाप समान स्थिति, संपन्नता, भरपूरता, इच्छा मात्रम अविद्या, प्रभाव मात्रम अविद्या। करके देखते हैं, कुछ मिनट साइलेंस में बैठते हैं। मन आए वो बोले कि इसको कैसे स्वीकार करूं, तो उसको क्या कहेंगे हम? तेरा काम है बोलना, मेरा काम है संतुष्ट मणि बनकर तुझे भी देखते रहना। मुझे सब पसंद है, मुझे सब स्वीकार है, जैसा है वैसा स्वीकार है। मुझे कुछ बदलाव नहीं करना है क्योंकि मैं जानती हूँ ड्रामा और पापा दोनों मेरे साथ हैं और दोनों कल्याणकारी हैं ही। बैठे हैं इसी अनुभव में।
मुझे पसंद है, बहुत पसंद है, दिल से पसंद है। कुछ भी बदलने की चाहना, इच्छा नहीं है। जो मिला है, मिला है, मेरा नहीं था, मैं नहीं लाई थी, ना ही लेकर जाऊंगी, गिफ्ट है। बहुत अनमोल गिफ्ट्स मुझे यहाँ मिले हैं, मिलते ही रहते हैं। वो एक इस बॉडी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। ये एक बॉडी भी छूट जाती है तो दूसरी बॉडी मिलती ही रहती है। कुछ नहीं बदलना है। संसार में बदलाव चलता है, चलता रहेगा, मुझे पसंद है। कोई स्ट्रगल नहीं, और कुछ पाना नहीं। इसके ऊपर और क्या पा सकते हैं? क्या पाया जा सकता है जो अभी अभी हमने पाया है उसके ऊपर? बाप समान स्मृति, दृष्टि, संतुष्टि, न्यारी प्यारी अवस्था, संपन्नता। अब और क्या पाना रह गया है? हम कहते हैं ना बाबा पाना था सो पा लिया। तो आज हमने देखा कि सही मायने में पाना था सो पा लिया क्या है? अव्यक्त स्थिति क्या है? कर्म से अतीत स्थिति क्या है? कैसे माया का सारा शोर जो कि एक बहुत शोर मचाती हुई मोटर की तरह चल रहा था, हॉल्ट पे आ गया। बेहद की शांति का अनुभव करा गया। क्या हुआ? क्या किया हमने? कुछ नहीं बदलना है। सब अच्छा ही है। और अगर मैं कहती हूँ अच्छा नहीं है तो ये अमानत में खयानत है, ये खोट है, ये विकार है, ये इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, सांप हैं। बाधाएं हैं जो मुझे अपनी ऊंची उड़ान भरने का अनुभव करने नहीं देती, बार बार नीचे ले आती हैं। कौन हूं मैं? किसकी हूं मैं? क्या चल रहा है यहाँ खेल में? कितना बड़ा है मेरा सच, और मुझे मेरा ये सच बहुत पसंद है। यही मुक्ति, जीवन मुक्ति है, फ्रीडम है, टोटल फ्रीडम। बहुत सारे बंधन रूपी धागे यहाँ कट जाते हैं
और मैं कर्मातीत स्थिति का अनुभव करती हूँ अभी अभी। वाह बाबा वाह, वाह मेरा सच, वाह वाह ये निर्भयता, वाह वाह ये बेफिक्र बादशाही, वाह वाह मेरा पापा, वाह मेरा वर्षा, वाह मेरा स्वर्ग, वाह मेरा परस्थान, वाह मेरी ये उन्मुक्त उड़ती अवस्था, वाह ये ऊंचाइयां, वाह ये श्रेष्ठता, वाह ये सुंदरता, वाह ये बेदाग हीरा जो मैं हूँ, मैं ही हूँ। मेरा बाबा मुझे ये बना रहा है, बना गया है। लाख लाख शुक्राना तेरा बाबा, लाख लाख शुक्राना इस घड़ी का, समय का, इस शरीर का, इस संगठन का, परिवार के एक एक सदस्य का, स्थितियों का, परिस्थितियों का, ड्रामा का, माया का, मेरी गलतियों का, मेरे गिरने की कला का, और अब मेरे चढ़ने की कला का। सब कुछ तो परफेक्ट है, कहाँ क्या गलत हुआ, कुछ भी नहीं। आज मैं जहाँ हूँ वहाँ मैं पहुँच पाई हूँ। इसके लिए हर एक चीज का, हर एक बात का, व्यक्ति का साथ मिला है, सहारा मिला है। परिस्थितियों ने हमें और नीचे गिराया और सफोकेशन हुई। हमने जोर से बाबा को पुकारा कि बाबा बस अब आ जाओ। बाबा आ गया और उसने हमारा हाथ थामा और हम बाहर निकल आए। सब कुछ कितना एक्यूरेट है, शायद यही एक्यूरेट याद भी है। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। ओम शांति। हम सब ने सब कुछ छोड़ दिया। छोड़ने के बाद सच क्या बोलता है, आप सब साउंड में आकर शेयर कर सकते हैं।